जय हिंद साथियों, जय हिंद क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के जो दुर्ग है उसमें ऐसे प्रश्न सोल्व करेंगे जो बहुत कठिन माने जाते हैं जब परीक्षा में आते हैं। मैंने इसमें 25 प्रश्न लिए हैं दुर्ग के, जो एकदम यूनिक क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण भी है। कई इसमें ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आ भी चुके हैं, अधिकांश ऐसे हैं। मैं 20 में से लगभग 17-18 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, लेकिन टफ माने जाते हैं वो प्रश्न। आज भी अगर परीक्षा में ये आ जाए 25 प्रश्न, मैं विश्वास के साथ कहता हूं शायद ही कोई बंदा हो जो 15 क्वेश्चन इन 25 में से सही कर दे। तो ये 25 प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। सामान्य प्रश्न, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, है ना, वैसे प्रश्न नहीं आएंगे इसमें। थोड़े टफ प्रश्न आपको नजर आएंगे और बहुत महत्वपूर्ण भी है वो परीक्षा की दृष्टि से। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, भविष्य में बहुत लाभदायक साबित होगा। चलते हैं पहले प्रश्न में। पहले तो सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप अभी ही, जो भी बंधु देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, 1739 ईस्वी में चूरू दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए विजय सिंह, बी कुशाल सिंह, सी शिव सिंह और डी राम सिंह। पहले तो ये कि चूरू दुर्ग का निर्माण कब हुआ है? तो 1739 में। किसने करवाया है? 10 सेकंड में आप सोच लीजिए इसमें से। और निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और जो भी बंधु देख रहे हैं इसको अभी ही सब्सक्राइब भी कर ले। चलते हैं आंसर। माय आंसर में आप अपना उत्तर लिखिए, एक रजिस्टर लीजिए, उसमें एक कॉलम माय आंसर का, एक रियल आंसर का जो मैं बताऊंगा, है ना, और लास्ट में सही या गलत, राइट और रॉन्ग। तो राइट हो तो राइट का निशान, रॉन्ग हो तो रॉन्ग का निशान। फिर 25 में से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए ये भी अपन पता कर देंगे। ठीक है, तो इसका माय आंसर में लिख लीजिए, मैं उत्तर बता रहा हूं। इसका सही उत्तर है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में कुशाल सिंह ने करवाया। किसने करवाया? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने करवाया चूरू दुर्ग का निर्माण। चूरू दुर्ग, जब बीकानेर के शासक ने चूरू पर आक्रमण किया था तो इस चूरू दुर्ग में गोला और बारूद समाप्त हो गया, तो चांदी के गोले यहां से बरसाए गए थे। चांदी के गोले चूरू दुर्ग से बरसाए गए थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म से जुड़े साक्ष्य मिलने के कारण प्रसिद्ध है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, या बाबा रामदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास में 10 सेकंड है। 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिएगा। हाँ जी, तो माय आंसर में लिखिए इसका आंसर। मैं आपको रियल आंसर बता रहा हूं। लोद्रवा प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है, तो मुख्य रूप से ये लोद्रवा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस दुर्ग को बिशप हैबर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा? यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, कोई चिंता नहीं करनी है आपको। यहां इसको काट देना है, बस इतना सा है। ठीक है, यहां इसको काट देना है। तारागढ़ बूंदी 1, 2 तारागढ़ अजमेर, 3 चित्तौड़गढ़ और 4 कुंभलगढ़। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और एक आंसर आपको इनमें से देना है 10 सेकंड में। बिशप हैबर ने किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है? 10 सेकंड में आंसर दे दीजिए आप। 10 सेकंड है आपके पास। देखिए, बिशप हेबर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा है तारागढ़। अब कौन सा तारागढ़? तो तारागढ़ अजमेर। किसको? तारागढ़ अजमेर को कहा है पूर्व का जिब्राल्टर। अब इस तारागढ़ को और क्या कहते हैं? इसी तारागढ़ को कहते हैं गढ़ बिठली। क्या कहते हैं? गढ़ बिठली। इसी तारागढ़ को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। दुनिया का
दूसरा जिब्राल्टर, दूसरा जिब्राल्टर कहा था गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने। किसने कहा था? भारत के गवर्नर जनरल जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक, जिन्होंने राजा राममोहन राय के आह्वान पर सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में। उन्होंने तारागढ़ अजमेर को कहा है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। इसको तारागढ़ अजमेर को गढ़ भी कहते हैं, अजय मेरूगढ़ भी कहते हैं। अजय मेरूगढ़, मेरूगढ़ कर देना, अजय मेरूगढ़ भी कहते हैं। अजय मेरू की स्थापना 1113 में अजय राज ने की थी। ठीक है, और इसी दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है। तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरगाह भी। किसकी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह भी है। ठीक है, यहां पर गुर्जे भी हैं। आगे आएगा प्रश्न, वहां आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गुब्बारा, नुसरत, नागपति, नागपली, गजक, मनोहर आदि क्या है? मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मेवाड़ में प्रसिद्ध राजस्व वसूली करों के नाम, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम, या मारवाड़ के शासकों के वस्त्रों के नाम। शासकों के वस्त्रों के नाम। आपके सामने ऑप्शन है 4। समय है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, मनोहर क्या है? मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मेवाड़ में प्रसिद्ध राजस्व वसूली करों के नाम, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम, और मारवाड़ के शासकों के वस्त्रों के नाम। माय आंसर में अपना उत्तर लिख लीजिए। यह है मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम। यहां पर और भी तोपे हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में और भी तोपे हैं, जैसे शंभू बाण, जैसे गजनी खान, गजनी खान, और भी यहां पर तोपे हैं। ठीक है, गजनी खान, शंभू बाण, ठीक है, बहुत सारी यहां पर तोपे हैं, याद रखना है। किलकिला भी यही है, किलकिला, शंभू बाण, गजक, गजनी खान, ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपे हैं। बिच्छू बाण, ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था, 1 मोहम्मदाबाद, 2 मोमिनाबाद, 3 इस्लामाबाद, और 4 जलालाबाद। आप 10 सेकेंड है। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? मुगल शासक अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? 10 सेकेंड कंप्लीट होने के बाय आंसर में अपना उत्तर लिख लीजिए। सही उत्तर है मोहम्मदाबाद। सही उत्तर क्या है? मोहम्मदाबाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये नाम वाले में और भी देख लो, आपको बता देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी नाम रखे थे, अलाउद्दीन खिलजी। ये भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो, जालोर का नाम क्या रखा था? जालोर का नाम रखा था जलालाबाद। जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। ठीक है, सिवाना का नाम, सिवाना का नाम खैराबाद रखा था। क्या रखा था? खैराबाद रखा था। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम 1303 में रतन सिंह के समय रानी पद्मनी जब थी तब इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और चित्तौड़ का नाम रखा था अपने पुत्र के नाम पर, खिजराबाद। क्या रखा था? खिजराबाद। याद रखना है बहुत अच्छे से। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रखा था, सिवाड़ा का खैराबाद रखा था, और चित्तौड़ का खिजराबाद रखा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? 10 सेकेंड है आपके पास। 10 सेकेंड में उत्तर दीजिए। सोनारगढ़, बाला किला, जालोर दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। 10 सेकेंड में आंसर दीजिए। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास। जवाहर विलास डबल 2 बार लिख दिया आपने। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है? सोनारगढ़, बाला किला, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। माय आंसर में लिख लीजिए, मैं आंसर बता रहा हूं। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास,
सोनारगढ़ दुर्ग में है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। इसी को स्वर्णगिरी भी कहते हैं। ठीक है, स्वर्णगिरी भी कहते हैं। और सुवर्णगिरी कौन सा है? जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? 1 मेहरानगढ़, 2 सुवर्णगिरी, 3 चित्तौड़गढ़, 4 कुंभलगढ़। 10 सेकंड है। बाद में टफ प्रश्न भी आएंगे। ये दो थोड़े आपको सिंपल लगे होंगे, हो सकता है जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा हो उनको लग सकते हैं ये प्रश्न। मेहरानगढ़, सुवर्णगिरी, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। चोखेलाव महल कहां पर है? 10 सेकंड में आंसर देना है। 10 सेकंड होने को है और इसका सही उत्तर है चोखेलाव महल राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहा है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जोधपुर। ठीक है, मेहरानगढ़ कहा? जोधपुर। ठीक है, इसी को कहा जाता है मयूर ध्वज गढ़। चिड़िया टुक पहाड़ी पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा किस दुर्ग में स्थित है? समय आपके पास है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड है आपके पास। नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, झालरा यहाँ पानी के स्रोत है ना, बड़ा झालरा, गोल झालरा, यह सभी स्थित है। मैं आंसर मिल लीजिए, मैं उत्तर बता रहा हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है यह सभी स्थित है तारागढ़ अजमेर में। कहा है? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर का नाम तारागढ़ किस पर पड़ा? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया, जो राणा सांगा के भाई थे और रायमल के पुत्र थे। पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया था। तारागढ़ रखा गया था। बाकी यही है गढ़ बिठली, यही है अजय मेरूगढ़। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। बयाना दुर्ग में स्थित बरीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? नंबर 1 मौर्य काल का, नंबर 2 महाजनपद काल का, नंबर 3 गुप्त काल का, नंबर 4 मुगल काल का। आपके पास में 10 सेकेंड। पहले तो विजय मंदिर गढ़ कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो बयाना दुर्ग को ही विजय मंदिर गढ़ भी कहा जाता है। विजय मंदिर गढ़ कहा? बयाना। कहा? बयाना। बयाना और क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है। गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है। सिक्कों का भंडार मिला है। और एक बार प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में किस स्थान पर बरीक वंश का शासन रहा है, तो वह भी बयाना। बरीक वंश का शासन कहाँ रहा है? तो बयाना। ठीक है, अब इसका उत्तर आपने देख लिया होगा, आपको दिमाग में आ चुका होगा। जिनको याद है उनको, यह जो बयाना दुर्ग में जो बरीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है वह गुप्त काल का माना जाता है। किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। सलीम सागर व सूरजकुंड जलतड़ाग अवस्थित है। बाला किला, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, लोहागढ़ भरतपुर। 10 सेकंड आपके पास है, उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। सलीम सागर व सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। बाला किला, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, लोहागढ़ भरतपुर। 10 सेकंड होने को है। माय आंसर में अपना उत्तर लिख लीजिए। मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग स्थित है। कहा है? बाला किला अलवर। बाला किला अलवर। अलवर के जो फेमस दुर्ग है उसमें याद रखना, एक तो बाला किला, बाला किला, बाला किला, और एक यहाँ फेमस है कांकड़वाड़ी किला। कांकड़वाड़ी किला। कांकड़वाड़ी किले के बारे में प्रश्न एक बार आया हुआ है या आता है, याद रखना। यहाँ पर औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैद रखा था। औरंगजेब ने अपने भाई
दारा शिकोह को यहाँ पर कैद कर रखा गया था दारा शिकोह को यहाँ पर। ठीक है, दारा शिकोह किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। और औरंगजेब के साथ औरंगजेब शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए थे, जिसमें अंतिम रूप से औरंगजेब विजयी रहा था। और उत्तराधिकार युद्धों के क्रम में जब दारा शिकोह पकड़ा गया था, तो कुछ समय के लिए इसे कांकड़वाड़ी किले में रखा गया था। बाला का किला और कांकड़वाड़ी किला दोनों ही कहा है? अजमेर में स्थित है। कहां पर है? अजमेर में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था? अब ऑप्शन आपके सामने: रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर, रणस्तंभपुर। 10 सेकेंड है आपके पास। 10 सेकेंड आपके पास है। सही आंसर आप टिक करेंगे। माय आंसर में लिख लीजिए आप। मैं आपको सही उत्तर बता रहा हूं, इसका सही उत्तर है रणस्तंभपुर। ठीक है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भंवराथल का संबंध है: 1 अचलगढ़, 2 कुंभलगढ़, 3 कांकड़वाड़ी और 4 गागरोड। आपके पास समय है 10 सेकेंड। भंवराथल का संबंध किससे है? आपके पास में समय है 10 सेकेंड। अचलगढ़, कुंभलगढ़, कांकड़वाड़ी और गागरोड, भंवराथल का संबंध। समय कंप्लीट। माय आंसर में लिख लीजिए आप। मैं उत्तर बता रहा हूं, इसका उत्तर है अचलगढ़। एक बार यहां पर बाहरी आक्रमणकारियों की सेना ने आक्रमण किया था, तो एक जगह पर भंवरों ने उस सेना पर आक्रमण कर दिया था। बहुत सारे भंवरे मधुमक्खियों ने आक्रमण किया था, और वह स्थल ही क्या कहला? भंवराथल कहलाया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यह किला ऐसा है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? आपके पास में समय है 15 सेकंड। 15 सेकंड है आपके पास। यह किला ऐसा है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। हसन निजामी का यह कथन है। और हसन निजामी की रचना कौन सी है? ताज उल मासिर। कौन सी है? ताजुल मासिर हसन निजामी की रचना है, जो बहुत फेमस रचना है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है टी। माय आंसर में लिख लीजिए आप। मेरा आंसर है जालोर दुर्ग। इसका सही उत्तर है जालोर दुर्ग। के बारे में हसन निजामी ने कहा था, यह किला ऐसा है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद रखा था। चलते हैं, किस मुगल बादशाह ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी फारूक सियर, सी शाह आलम, डी बहादुर शाह प्रथम। समय आपके पास 15 सेकंड। 15 सेकंड आपके पास है। माय आंसर में आप आंसर लिखेंगे, और इसका सही उत्तर में बताने जा रहा हूं। किस मुगल शासक ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? सही उत्तर है इसका फर्रुख सिंह। क्या है सही उत्तर इसका? फर्रुख सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? आपके पास में समय है 10 सेकंड। ए चित्तौड़गढ़, बी ए जयगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी सोनारगढ़, डी मांडलगढ़। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? 10 सेकंड है आपके पास। ईगल की पहाड़ी पर दुर्ग है। माय आंसर में आप लिख लीजिए। उत्तर है इसका जयगढ़ दुर्ग। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग है। और जयगढ़ दुर्ग में ही कौन सी बाढ़? जय बाढ़ तोप भी। कौन सी तोप है? जय बाढ़। यहाँ पर है, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जय बाढ़ तोप का निर्माण, ठीक है, सवाई जयसिंह ने करवाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? ये एसआई में प्रश्न आया हुआ है। अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है? लगभग 1300 फीट, लगभग 1400 फीट, लगभग 1500 फीट, लगभग 900 फीट। आपके पास में समय है 10 सेकंड। ये सब इंस्पेक्टर में आया हुआ प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है 10 सेकंड आपके पास होने को है। मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, 5 सेकंड और ले लीजिए। लगभग मैं उत्तर बता रहा हूं, उत्तर है लगभग 1300 फीट।
ठीक है, लगभग 1300 फीट। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर यह महल है। बिशप हेबर ने किन महलों की प्रशंसा में यह शब्द कहे हैं? नंबर 1 आमेर दुर्ग के महल, नंबर 2 चित्तौड़ दुर्ग के महल्ला है, ये महल नहीं है, महल्ला है, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग के महल, तारागढ़ दुर्ग के महल और मेहरानगढ़ दुर्ग के महल। समय आपके पास 10 सेकंड है, 15 सेकंड ले लीजिए। हाँ जी। तो मैंने क्रेमलिन मैं उत्तर बता रहा हूँ। मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर यह महल है। बिशप हैदर ने यह कहा है आमेर दुर्ग के महलों के, किसके लिए कहा है? आमेर दुर्ग के महलों के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कुमट के कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? एक अचलगढ़ दुर्ग, बी मचान, सी मांडवगढ़ दुर्ग और डी सिवाड़ा दुर्ग। ऑप्शन आपके पास चारों, समय है आपके पास 10 सेकेंड। कुमट दुर्ग, जो भी बंधु देख रहे हैं उसे निवेदन है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, जय हिंद क्लासेस। वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको करंट अफेयर, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से मिलते हैं क्विज के रूप में, निःशुल्क। वहां भी ज्वाइन कीजिए आप, काफी फायदा रहेगा। केवल दिन के 15 मिनट उस टेलीग्राम चैनल को दीजिए, 15 मिनट में 20-25 क्वेश्चन आपको जो भी मिले, नोट्स भी वहां मिलेंगे, तो उनको देख लिया करें। तो इसका सही उत्तर है, मैं उत्तर बता रहा हूँ, कुमट दुर्ग के नाम से सिवाड़ा दुर्ग को जाना जाता है। सिवाड़ा का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा? शेराबाद रखा था। और सिवाड़ा शेराबाद रखा था। सिवाड़ा दुर्ग को ही कहा जाता है मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी किसको कहा जाता है? सिवाड़ा को। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा को कब जीता था और खैराबाद नाम रखा था? तो 1308 में जीता था। तब यहाँ पर दुर्ग का प्रमुख कौन था? यह दुर्ग किसके अधिकार क्षेत्र में था? सातल देव। किसके? सातल देव, ठीक है। जो और हुआ था मेणादे के नेतृत्व में, ठीक है, सातल। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्न में से गलत कथन है। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में महाराजा जवाहर से दिल्ली के लाल किले से उतार कर लाए। अमीर खुसरो ने, नंबर 2, अमीर खुसरो ने रणथंभौर को बख्तरबंद दुर्ग कहा। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली यह तारागढ़ दुर्ग की बुर्जों का नाम है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह ने रखी थी। ये 4 कथन है आपके सामने और इसमें से एक कथन सही गलत है। कौन सा गलत है? समय है 20 सेकंड, 20 सेकंड है आपके पास। जी, सही उत्तर है, देखो, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में महाराजा जवाहर से दिल्ली के लाल किले से उतार करके लाए, ये कथन सही है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली यह तारागढ़ दुर्ग की बुर्जों के नाम है, ये भी सही है। झालरा पाटन में जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव पृथ्वी सिंह ने रखी थी, यह भी सही है। ये कथन अमीर खुसरो ने रणथंभौर को बख्तरबंद दुर्ग का, इस बख्तरबंद दुर्ग रणथंभौर को कहा, ये बात सही है, लेकिन ये अमीर खुसरो ने नहीं कहा। किसने कहा है? अबुल फजल। किसने कहा है? अबुल फजल। ये लाइन किसकी है? अबुल फजल की, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि नवल खा दरवाजा कहाँ है? नवल खा दरवाजा, तो याद रखना है नवल खा दरवाजा है वो रणथंभौर में। कहाँ है? रणथंभौर में। एक पूछा जाता है कि नवल खा खजाना कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती हैं
तो याद रखना है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20। नवलखा बावड़ी भी पूछी जाती है डूंगरपुर में। निम्न में से सुमेलित नहीं। तोपखाना मस्जिद, जालोर दुर्ग, मीठे शाह की दरगाह, गागरोन दुर्ग, शिला माता मंदिर, आमेर दुर्ग और गर्भ गुंजन तो मेहरानगढ़। आपके सामने ये प्रश्न है और समय है 10 सेकेंड। 20 सेकेंड ले लीजिए आप। कौन सा सुमेलित नहीं है? मैं लिखिए अपना उत्तर। हाँ जी, देखिए अब चलते हैं। देखो, तोपखाना मस्जिद जालोर दुर्ग में ही है, ठीक है। मीठी शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में ही है। शिला माता का मंदिर आमेर दुर्ग में ही है। शिला माता की मूर्ति मानसिंह लाया था पूर्वी बंगाल में केदार नामक शासक को पराजित करके। और गर्भगंजन तोपे वो मेहरानगढ़ में नहीं, यह तारागढ़ बूंदी में। कहा है? गर्भगंजन तो तारागढ़ बूंदी में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। 20वें का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से सुमेलित नहीं है। गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़, सतबीज देवी मंदिर, चित्तौड़गढ़, शेराबाद, सिवाड़ा दुर्ग और मामा भांजा की छतरी आमेर दुर्ग। आपके पास में समय है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड है आपके पास। चलिए अपन चलते हैं। आप माय आंसर में अपना उत्तर लिख लीजिए, मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। देखो, गढ़ चिंतामणि और मयूरध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। सतबीज देवरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। तुलजा भवानी मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है। तुलजा भवानी मंदिर जिनको शिवाजी अपनी कुल देवी मानते हैं। उसके अलावा समिधेश्वर मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है। समिधेश्वर मंदिर जिसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था और बाद में मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, तो मोकल का मंदिर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। खेराबाद सिवाड़ा दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद नाम दिया था, यह भी सही है। और मामा भांजा की छतरी आमेर में नहीं है। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ में। कहा है? मेहरानगढ़ में। ठीक है, मेहरानगढ़ में मामा भांजा की छतरी। चलते हैं। भूरे खान की मजार भी कहाँ है? वो भी मेहरानगढ़ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वाघभट्ट द्वारा डाले गए रणथंभौर की घेरे के संदर्भ में किस इतिहासकार ने कहा कि दुर्ग में पानी तो दूध के समान, घास गन्ने के समान तथा ईंधन चंदन के समान हो गया था? ऑप्शन आपके सामने है। ए गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बी अमीर खुसरो, 3 श्यामल दास और 4 दशरथ शर्मा। आपके पास में समय है 15 सेकेंड। यह कथन किसका है? निवेदन कर रहा हूँ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जिन बंधुओं ने नहीं किया हो उन्होंने, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अभी मैं ऐसी प्रश्नों की सीरीज लाऊंगा जो प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं और बहुत टफ माने जाते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 5 प्रश्न नए होंगे और 20 परीक्षाओं में आए हुए ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत टफ माने जाते हैं। ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए वो प्रश्न में लेकर के आऊंगा, ताकि किसी भी एग्जाम से पहले उन प्रश्नों को पढ़ करके जाए आप, तो जो प्रश्न टफ आते हैं वो भी अपने कुछ सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22। वाघभट्ट द्वारा डाले गए रणथंभौर की घेरे के संदर्भ में किस इतिहासकार ने कहा कि दुर्ग में पानी तो दूध के समान, घास गन्ने के समान तथा ईंधन चंदन के समान हो गया? तो यह कथन है। मैं आंसर में लीजिए, मैं उत्तर बता रहा हूं। इसका उत्तर है दशरथ शर्मा। क्या है? दशरथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। खुर्दा राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, बावन देवी मंदिर, नौलखा बुर्ज और मामादेव कुंड। चलिए, आपके पास में 15 सेकेंड है। इसमें से कौन सी जगह नहीं है वहां? पहले नौलखा बुर्ज आई थी, बावन देवी मंदिर नहीं आया था, खुर्दा राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी आई थी, ठीक है ना। मामादेव कुंड भी आया था। उस वक्त मैंने ये नहीं बताया था, उसका कारण था कि आगे क्वेश्चन था। हाँ, 10 सेकेंड हो गए। माय आंसर में आप अपना उत्तर लिख लीजिए।
मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। देख, उड़दा राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग में है। बावन देवी मंदिर भी है। नौलखा बुर्ज नहीं है, नौलखा बुर्ज मानी जाती है चित्तौड़। और नौलखा दरवाजा लिखवा चुका हूं पहले भी, नौलखा दरवाजा कहा, रणथंभौर। और भी बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। और मैं जो बता चुका हूं वो क्या है, वो ये है कि नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में, ठीक है। चलो, तो महादेव कुंड भी रणथंभौर में ही है, अपने सॉरी कुंभलगढ़ में ही है महादेव कुंड भी। बावन देवली मंदिर भी कुंभलगढ़। उड़ना रखवा पृथ्वीराज की छतरी भी नौलखा दुर्ग इसका उत्तर हो जाएगा। नौलखा बुर्ज वहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, भैंसलोडगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। आपके पास समय है 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में आप बताएंगे। चलिए, माय आंसर में लिखिए, मैं उत्तर बता रहा हूं। देखो, मानसून महल किस दुर्ग को कहा गया है? तो सज्जनगढ़ दुर्ग को मानसून महल कहा गया है। आया हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। इसका फार्मूला है चीकू गाजर आम, आपको पता ही होगा ये, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर आपके पास में 10 सेकेंड है। आज का अंतिम प्रश्न है, बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर की ओर। कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? जैसलमेर दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा अचलगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो 25 में से यदि आपने 15 सही किए हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। 15 से ऊपर सही किए तो बहुत अच्छी बात है, 20 किए हो तो। और 15 से कम हो तो आपने ये कह सकता हूं कि दुर्ग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुके हैं सारे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।